तहरीक इंसाफ इस पे बड़ी जो कह ले डटी हुई थी कि हर हाल में जलसा होगा, एनओसी मिला, उसके बाद एनओसी मनसूख हुआ, फिर मुख्तलिफ रहनुमा टीवी स्क्रीन्स पर आए। मेरे शो में इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा कि जो मर्जी हो जाए जी, जलसा तो होकर रहेगा। फिर जलसा बानी पीटीआई के कहने पर ही मुलतवी हो गया। अच्छा, ये सारा जो मंजर है ना, अगर इसको सारी चीज़ों को मिलाकर देखें ना, तो मेरा जो मालूमात भी हैं और जो मेरा अंदाज़ा भी है कि एक तो वो है जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और एक वो है जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे चीज़ें कुछ हुई हैं, और जो अभी जिसे कहते हैं ना, जिसकी तफसीलात शायद हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, इतनी मालूमात ज़रूर है कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है जो अभी पीटीआई की बाकी मानदा क़यादत को भी नहीं पता। जब मैं बाकी मानदा क़यादत की बात करता हूँ तो उसमें ये जो बातें हैं, ये बैरिस्टर गौहर, आज़म सवाती हैं और अली अमीन गंडापुर हैं और उधर शिबली फराज हैं। ये 4 एक लोग हैं जिनके तो इल्म में था कि पसे पर्दा क्या बातचीत उनकी हो रही है। जाहिर है जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ये इस तरह के राब्ते और इस तरह की चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट ही करवा सकती है, और तो कोई नहीं करवाता। देखें, इसमें तो कोई भाम नहीं होना चाहिए हमें। यहाँ पे हुकूमत के साथ तो वो मामला वैसे भी करने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा कुछ राब्ते हैं, हुए हैं, जिसके नतीजे में ये हमें नजर आता है कि एक जलसा मनसूख हुआ और फिर उस जलसे की तारीख भी आगे 8 तारीख को दे दी गई, 8 सितंबर को दे दी गई। तो अब ये वाली बातें जो है ना कि उसके पीछे क्या ऐसी एक दूसरे को यकीन दहानियां कराई गई कि दोनों इस पे मुतमईन हुए और दोनों रातों रात माने फरीक दोनों कंफर्टेबली इसके हुए, और उन्होंने जाके फिर बानी पीटीआई को, जाहिर है बानी पीटीआई के पास तो कम्युनिकेशन का ऐसा कोई जरिया नहीं है जेल के अंदर, तो उनको ये सुबह सवेरे आउट ऑफ रूल्स जो है, वैसे तो मुलाकातें जो है वो 9 बजे के बाद शुरू होती हैं, लेकिन ये 7 बजे उनकी एंट्री होती है और 9 बजे तक वो अंदर रहते हैं, तो उनकी मुलाकातें होती हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त के साथ साथ खुलेंगी। और आपने जिक्र किया जैसे अलीमा खान भी उस पर बरहम थी, बड़ी नाराज हुई और उन्होंने कहा कि ये तो चाहते ही नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है उनका रद्द-ए-अमल तो देखें एक बहन के तौर पे देखा जा सकता है, चूंकि उनके पास तो कुछ सियासी क़यादत तो है नहीं पीटीआई की, और ना ही इमरान खान ने उन्हें कोई ऐसे तो मामला सौंपे हुए हैं कि वो इस पे कोई कर सकें। तो उनका मामला भी मेरा ख्याल है जितना भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, या जो पीटीआई के कारकुनों की तरफ से भी आ रहा है या बाकी लीडरशिप की तरफ से भी आ रहा है, वो सारा इस बुनियाद पे है कि वो मामले से बेखबर हैं कि हुआ क्या। ये चूंकि 4 लोग जो हैं बाखबर हैं कि ये क्या मामला हुआ, क्या आपस में यकीन दहानियां हुई कि दोनों पार्टियां इस पे मुतमईन हुई, खान साहब भी इस पे मुतमईन हुए, और ना सिर्फ मुतमईन हुए बल्कि उन्होंने इत्तेफाक किया। और उन्होंने एक जुमला भी कहा, अगर आपने देखा हो, वो कल मीडिया की नजर से गुजरा होगा, उन्होंने कहा कि ये आखिरी बारी है जब मैं रियायत दे रहा हूँ, आइंदा इसके बाद ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसमें एक दूसरे को यकीन दहानियां कराई गई हैं, और वो क्या है, मेरा ख्याल आने वाले दिनों में शायद ये चीजें होंगी। कुछ इशारे मिले, मैं उसके बारे में ज्यादा असल में कहना नहीं चाहता, कुछ इशारे ऐसे मिले हैं कि कुछ पिछले काफी दिनों के अंदर कुछ ऐसी कुछ आपस में कुछ कम्युनिकेशन हुई है जिसके नतीजे में यहाँ तक मामला पहुंचा कि अच्छा ठीक है, आप इस तरह से ये ना करें। बज़ाहिर तो बात इतनी सी थी कि अमन व अमान का मसला ना पैदा हो जाए, वहाँ मजहबी जमातें भी मुजाहरा कर रही होंगी, आप तो वो बात समझ में नहीं आती। वो मतलब एक कह लें कि स्मोक स्क्रीन तो हो सकती है, लेकिन एक बहरहाल तो पीछे सीरियस लेवल की कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई है जिसके नतीजे में ये आपके सामने ये जलसा मंसूख और नई डेट दी गई है। कल इनफैक्ट हमारे पास तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मेमन साहब मौजूद थे, तकरीबन 9:20 के करीब। उन्होंने कहा जी जलसा हो रहा है और अगर हमें इजाज़त नहीं भी मिली तो हम जलसा लेंगे। 10 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जलसा मनसूख कर दिया गया। यानी उससे पहले हलीम आदिल शेख साहब से भी मैंने एक दिन मीर साहब सवाल किया कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ है मसाइल, कि आप लोगों की आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं है? तो उन्होंने इतने इत्मीनान से कहा कि जी हमारे आपस के कोई मसाइल नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं, हमारी शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन पार्टी इस वक्त एक ही है। लेकिन जो जलसा मुलतवी होने का मामला है मीर साहब, इसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर जो हमने ग्रोहबंदी या ग्रुप बंदी देखी है वो बहुत खुलकर सामने आई है। और ये 4 लोगों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और बाकी पार्टी को इस हवाले से इल्म ना होना इटसेल्फ कहीं ना कहीं इन रहनुमाओं के लिए भी डिस्करेजिंग हो सकता है। अगर मामला जो भी है बैकडोर से राबता हुआ है, कुछ भी हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं खबर तो जाहिर है आप डिमोटिवेटेड तो होते हैं कि पार्टी का हिस्सा होते हुए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है।
जी, बिल्कुल डीमोटिवेट भी होते हैं। देखें उसका बड़ा मैंने तो कल अपने ट्वीट में भी ये बात लिखी कि इतना आसान नहीं होता कारकुनों को मोबिलाइज़ करना। या आप कारकुनों को मोबिलाइज़ करते हैं, ज़ाहिर है उसमें पैसा खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है, कारकुन चार्ज होता है कि अच्छा अभी हम जलसे में जा रहे हैं, ज़ाहिर है एक एक्टिविटी होती है। तो जब आप अचानक बगैर बताए, वजह भी मालूम ना हो और क़यादत को भी, बाकी क़यादत को भी मालूम ना हो, तो ज़ाहिर है कन्फ्यूजन पैदा होती है और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि एज़ फार एज़ जब ये 4-5 लोग जो खान साहब के साथ राब्ते में हैं, ये चूँकि खान साहब के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और दूसरी साइड से भी अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि मामलात कंट्रोल में हैं और खान साहब इसमें मुतमईन हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उनको लगता होगा कि जब खान साहब मुतमईन हैं, वो हमारे साथ मुतमईन हैं, तो फिर पार्टी के बाकी रहनुमाओं को भी हम मना लेंगे, मसला नहीं होगा। और देखिए इसमें तो इवन यहाँ तक था कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान थी, महमूद अशरफ़ी साहब थे और जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, इनके भी इल्म में नहीं था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने भी जलसे में शिरकत करनी थी, इन्होंने भी आना था और उन्होंने भी अपनी बाकी ज़ाहिर मसरूफियात आगे पीछे की होंगी। मैं तो यहाँ तक वो बल्कि एक रिपोर्टर की गुफ्तगू सुन रहा था कि वो जो अल्लामा नासिर अब्बास थे, उन्होंने तो कहीं मुल्क से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को भेज दिया और वो खुद रुके रहे इसलिए कि जी जब मैंने जलसे में जाना है। तो ज़ाहिर है होता तो है, उनके लिए भी खिफ़त का बायस होता है कि भाई ये क्या, हमें तो बताया ही नहीं है जब आप लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि ये चीज़ें शायद उनको लगा कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो बातचीत हुई है, उनके ख्याल में शायद ये कोई ब्रेक थ्रू है, ये ऐसी कोई बात है कि जिसमें उनको लगता है कि मौखर करने में ही भलाई है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उनको जो मैसेज कन्वे किया गया और उस पे वो भी कन्विंस हुए हैं और उन्होंने फिर आगे खान साहब को भी कन्विंस कर दिया है। ठीक हो गया, ये तो हो गई जलसे की बात। मीर साहब, बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है। चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि बिलों के मामले पे जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया था, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पर सियासत ना करें। जिस पे बिलावल भुट्टो का एतराज़ था, उस पर उन्होंने काउंटर किया, जी एतराज़ आप ना करें, अपने सूबे में भी बिस्मिल्लाह करें। लेकिन कल जब मुलाकात हुई तो ऐसे लगा कुछ था ही नहीं, गिले शिकवे सब दूर हो गए, जो शिकवा किया गया उसको एड्रेस कर दिया गया। अहम कानून साजी के मामले पे बिलावल को जो कह लिया ऑन बोर्ड लिया गया। सो ये कभी हाँ कभी ना, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी कभी गिले शिकवे, ये सब क्या सियासत का हिस्सा तो है, लेकिन अभी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है। देखें हमारे मुआशरे में कौन से कोई अखलाकी नॉर्म्स हैं या अखलाकी ज़वाबत हैं या कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर कोई पार्टियां शर्मिंदा हों या शर्मसार हों कि हमने माजी में ये कहा था, अब ये हम कहते हैं, मौक़िफ़ बार बार बदलते हैं तो कैसा होगा। ये ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे हमारी मुल्क की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके माजी में ताल्लुकात भी ऐसे ही रहे हैं और इनकी तलखियाँ भी ऐसे रही हैं। आप ये देखिए ना, इलेक्शन से पहले दोनों ने ऐसे गंडासे निकाले हुए थे जैसे पता नहीं क्या, एक दूसरे के सर कलम कर देंगे, आइंदा बैठेंगे नहीं, हम इनके साथ बिल्कुल बैठेंगे नहीं, ये तो ऐसा था। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि आप ये देखिएगा, ये जितना अरेंजमेंट है ये ऐसे ही नहीं है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है चीजें। हाँ। ये सारे ना सिर्फ ऐसे बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल इकट्ठे बैठेंगे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और वही हुआ, हमने देखा तो वो 4 दिन ऐसे मुंह मोड़ के एक दूसरे से बैठे हुए थे कि जी हम नहीं बैठेंगे, हुकूमत में नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत में नहीं बैठे हुए? सारे बड़े आईनी ओहदे उनके पास हैं, सारे वो कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। तो ये जब इस तरह की होती है ना, जिसे कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, आप कैसे कह सकते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर बहुत सारी बातें, जाहिर है उनको भी पता है कि हमने भी मफादात लिए हैं, उनको भी पता है कि हम किस तरह से बैठे हुए हैं, किन के लोगों के कहने पे बैठे हुए हैं। तो आपस में चलना इनका इसी तरह से चलना मजबूरी है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ उन्होंने कोई बात मनवानी होती है, वो उसका इजहार करते हैं। फिर आपको पता है कि इशाइये भी होते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, तो उनमें फिर ये गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को जप्पियां डालते हैं और बस ये मामला खत्म। अच्छा मीर साहब, लेकिन इसमें आवाम, आपको लगता है कि क्या हम इम्यून हो गए हैं, हमें नजर नहीं आता या हमें आदत हो गई है? क्योंकि यही आवाम के सामने जब ये चीज़ें आती हैं तो एक लम्हे के लिए हमारे लिए बिल्कुल भूल जाते हैं कि जब इलेक्शन से पहले इनके आपस के हवाले से क्या तासुरात थे, क्या ख्यालात थे, क्या बयानात थे। फिर इलेक्शन के बाद वही लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, शाये दे रहे हैं। आवाम इसमें क्या माइंडसेट रखती है? मैं चूँकि ख़ुद भी उसी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं चूँकि आप एक बहुत मंजे में सहाफ़ी हैं, आपको बेहतर तौर पर पता है कि क्या माइंडसेट है जो इस कौम का बना दिया गया है।
देखें कौम का माइंडसेट देखें बना दिया गया, आपने खुद ही जुमला बोल दिया, बना दिया गया है। हमें तो ऐसा कर दिया गया है ना, हम थे तो नहीं ऐसे, सारी बात हमें समझ में आती है, सब कुछ हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मसला ये है कि अवाम की राय का एहतराम कहाँ पे है। पिछले साहब भी वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए निकल गए, और फिर हमने देखा हमारे सामने मामलात के किस तरह से वोट को इज्जत दी जा रही है और कितनी दी जा रही है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ टीवी पे बैठ के हम क्या बात करें, वो सबको पता है कि अवाम की राय का कितना एहतराम है, कितना उस मैंडेट का एहतराम किया गया है। जिस तरह के इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, और ये वाले इलेक्शन जो है ये तो वैसे ही है, आपके सामने ही है कि किस तरह का एतमाद, इवन जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं उनके अपने लोग जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं वो भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिरते हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन मैनेज किए गए। तो अवाम की राय की तो अहमियत कहाँ पे है, कहाँ पे रह जाती है, कहाँ उनसे पूछा जाता है, कहाँ उन्हें अहमियत दी जाती है। वो एक पार्टी जो बड़ा दावत करती है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है और बहुत हद तक उनका दावा ठीक भी है, तो देखें ना उनकी राय का क्या है। उनके पास इतनी सीटें होने के बावजूद, इवन मतलब बुरे हालात के इलेक्शन को भी मान लें, उनके सारे उस के बावजूद जो कुछ हुआ इलेक्शन से पहले हुआ तो उसको सारा मान लें, उनके पास इतनी आज़ाद सीटें हैं जो उनको कहा गया, लेकिन अभी तक वो ऐसे ही बेचारे फिर रहे हैं कि जैसे उनकी हैसियत ही कोई नहीं। हालांकि अगर उनके नंबर्स देखें तो इन हालात में भी उनके नंबर्स जो हैं वो पूरी टक्कर के नंबर हैं।